जी। इम्यून मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी। और ग्लोबिन मतलब होता है क्या? प्रोटीन। ठीक है, तो दोनों का वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, पढ़ो पहले क्या लिखा है। हाइलाइटर यूज करते हैं हम यहाँ पर। प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। किसके अगेंस्ट में? स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट में। उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? एंटीबॉडी। अब मैंने एंटीबॉडी का मतलब आपको समझाया यहाँ पर क्या होता है। एंटी मतलब अगेंस्ट, बॉडी मतलब बॉडी। देखो, अब हम एंटीजन की हमने जब बात की थी, स्पेस पे आओ। एंटीजन की जब हमने बात की थी, सॉरी, या एंटीजन की जब हमने बात की तो हमने पढ़ा था एंटी मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। सॉरी, ये तो हो गया एंटीजन, सॉरी। हाँ, एंटीजन की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि ये कोई भी क्या होती है? फॉरेन बॉडी होती है। कोई भी फॉरेन बॉडी। तो क्या है ये? फॉरेन बॉडी। और जो इस बॉडी के अगेंस्ट में काम करेगा वो कौन है? एंटी बॉडी। सिंपल सी बात है। अब देखो पूरा का पूरा यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने एक बात की, एंटीबॉडी क्या होती है। तो एक्चुअली में क्या होती है? प्रोटीन मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है? प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। कहाँ से आती हैं? कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो आपका बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट्स प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं? किसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं? तो ये एक बॉडी के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। कैसी बॉडी होती है? ये होती है फॉरेन बॉडी, जिसका दूसरा नाम क्या है? एंटीजन। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि अगेंस्ट में वर्क करते हैं एंटीजन के या फॉरेन बॉडी के, जो कि प्रोड्यूस किए जा रहे हैं लिम्फोसाइट्स के द्वारा, उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था? वर्ड का मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट में और बॉडी मतलब बॉडी के। तो एंटीजन एक फॉरेन बॉडी है, इसके अगेंस्ट में काम करने वाली क्या है? एंटी बॉडी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, और समझ में आ जाए, अब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी करते रहो यार, कंजूसी मत करा करो बिल्कुल भी। और वीडियो जब आए तो तभी देखे करो। और हाँ, ये ना थोड़ा प्रॉब्लम चली थी नेटवर्क की, नेट की। ठीक है, तो ये थोड़ी जब रिजॉल्व हो जाएगी तो मैं मैसेज कर दूंगा और फिर लाइव क्लास लिया करेंगे। ठीक है, सो अभी ध्यान देना है यहाँ पर, अभी थोड़ा समझने पर ध्यान दो यहाँ पर। ठीक है, हम थोड़ा मार्कर ले लेते हैं। फिर क्या कह रहा है? देखो, एंटीबॉडी समझ में आ गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, क्योंकि ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, जो कि इम्यूनिटी वाला प्रोटीन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। अब हम बात करते हैं किसकी? सो दीज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। ये जो आपकी एंटीबॉडी है ये मेनली कितने टाइप में क्लासिफाइड होंगी? 5 टाइप में क्लासिफाइड होती हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? जैसे कि IgM, IgA, IgD, IgE, IgG। ठीक है, तो जैसे कि आपका यहाँ बात करते हैं हम, एक चीज याद कर लो, मेड जी। ठीक है, IG इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, क्या ये? इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन M, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में IG बोल सकता हूँ। IgA, IgD, IgE एंड IgG। ये कितने टाइप हो गए? 1 2 3 4 5। ये 5 टाइप्स हो गए किसके? एंटीबॉडी के। ठीक है, ये 5 टाइप किसके हैं? ये 5 टाइप हो गए आपके एंटीबॉडी के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पूरा कि एंटीबॉडी है क्या और इसके टाइप्स कितने हैं। तो 5 टाइप्स है। नाम क्या है? मेड जी, MADEG, मेड जी पूरा नाम है। ठीक है, 5 टाइप्स की। अब इनकी फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, IgM इज अ पेंटामीटर एंड इज अ मेगा ग्लोब्यूलिन। अगर कोई एग्जाम में पूछ ले कि भाई जो IgM है वो क्या है? मेगा ग्लोब्यूलिन है, जो कि पहले पहुंचेगा इंजर्ड साइट पे। ठीक है, तो सबसे पहले
सबसे पहले इंजर्ड साइट पर आने वाला जो आपका प्रोटीन का टाइप है वो है IgM, ठीक है, इसलिए मेगा इम्यूनोग्लोबिन भी नाम दिया गया है, ठीक है, मेगा IG, M से मेगा IG, तो IgM सबसे पहले यही पहुंचेगा इंजर साइट पे, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है आपका IgA इज अ सेक्रेटरी एंटीबॉडी। IgA कैसी है, IgA कैसी एंटीबॉडी है, ये जो आपका IgA है, ये जो आपका IgA है, ये आपका सेक्रेटरी नेचर की है। सेक्रेटरी क्या है, सेक्रेटरी एंटीबॉडी है, ठीक है। तो IgA जो सेक्रेटरी एंटीबॉडी, कोई पूछे भी सेक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी होती है, तो IgA क्या होती है, सेक्रेटरी एंटीबॉडी होती है। अब IgD की बात करते हैं, तो ये जो IgD एंटीबॉडी है बी लिम्फोसाइट्स के साथ बाइंड करती है और एक्ट करती है सरफेस रिसेप्टर की तरह। सपोज टू बी आपके पास क्या है कि ये बी लिम्फोसाइट्स है, मान लो आपके ये क्या है, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगी, कौन सी बॉडी, IgD आएगी, ये आपकी IgD बैठ गई आगे, ठीक है, यहाँ पे आपकी IgD बैठ गई, ये सब आपके क्या हो गए, IgD बैठ गए, ठीक है, IgD हो गई। अब ये IgD किस तरीके से काम कर रही है, ये क्या है IgD, ठीक है, किस तरीके से काम कर रही है, रिसेप्टर की तरह काम करती है, ठीक है, इस पे रिसेप्टर की तरह काम कर रही है, बी लिम्फोसाइट पे रिसेप्टर की तरह कौन से टाइप का प्रोटीन काम करता है, कौन से टाइप की एंटीबॉडी काम करती है, तो आपका IgD है, देखो यहाँ पे क्या गया, IgD बाइंड करता है बी लिम्फोसाइट के साथ, ठीक है, और वो एक्ट करता है किसकी तरह, सरफेस रिसेप्टर की तरह, ठीक है। तो अब IgE क्या करता है, IgE इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जी में, ठीक है, IgE इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करता है, एलर्जी में। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की एलर्जी है और जब उसका आप क्या करवाते हो, जब उसका आप चेकअप करवाते हो तो आपको जो रिपोर्ट आती है, ठीक है, सॉरी, जो आपको रिपोर्ट आती है उसमें आपको क्या मिलता है, उसमें आपको मिलता है IgE, ठीक है, एलर्जी। तो आपके लिए आपकी एलर्जी के लिए जो आपकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है वो IgE है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको क्या होता है एक्चुअली में। अब सपोज करो किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सपोज करो किसी को भी मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम है, उससे कोई इन्फेक्शन ले सकते हैं, कोई एलर्जी वाली प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, किसी को भी कोई एलर्जी वाली प्रॉब्लम है। जब उसका चेकअप होगा, देखो दो हम आदमी लेते हैं, ठीक है, एक तो हम ये लेते हैं नॉर्मल पर्सन, एक इसको ना एलर्जी है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब दोनों की रिपोर्ट चेक करते हैं, ठीक है, इसमें कोई टेस्ट हम करवाते हैं, टेस्ट हमने करवाया, ब्लड टेस्ट हमने ले लिया, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा अमाउंट में IgE जिसके ब्लड में आएगा उसका मतलब क्या है, उसको एलर्जी है। क्यों, क्योंकि ये एंटीबॉडी कब बनेगी, ये एंटीबॉडी कब आएगी, जब किसी को एलर्जी होगी। भाई जब एलर्जी होगी तभी एंटीबॉडी बनेगी, अगर एलर्जी नहीं होती तो एंटीबॉडी क्यों बनती, एंटीबॉडी तभी बनेगी ना, किसी के अगेंस्ट में तो बनती है एंटीबॉडी, जब एलर्जी आई तो एंटीबॉडी बनी। इसका मतलब IgE क्या है, IgE एक ऐसा एंटीबॉडी है जो कि एलर्जी को डील करता है, ठीक है, जो कि एलर्जी को डील करता है। तो ये हो गया IgE। अब लास्ट बचा है आपका IgG, IG कैपिटल G, ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा को एंड प्रोटेक्ट करता है फीटस को, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन्फेंट में, किसमें, इन्फेंट में, नवजात शिशु बोलते हैं ना, नवजात शिशु में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो IgG पाई जाएगी। एलर्जी के केस में कौन सी बॉडी पाई जाएगी, IgE एंटीबॉडी पाई जाएगी, ठीक है। और रिसेप्टर की तरह कौन काम करेगा, रिसेप्टर की तरह कौन काम करेगा, IgD। सेक्रेटरी की तरह कौन काम करेगा, सेक्रेटरी की तरह कौन काम करेगा, IgA। IgM क्या करेगा, मेगा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जो कि इंजर्ड साइट पे सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारे की सारी एंटीबॉडी आपको समझ में आएगा और सारे के सारे इसके फंक्शन भी समझ में आए होंगे, ठीक है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखो ये आपका स्ट्रक्चर बताया हुआ एंटीबॉडी का, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया हुआ आपका स्ट्रक्चर बताया हुआ एंटीबॉडी का, ये आपका स्ट्रक्चर बताया एंटीबॉडी का कि किस तरीके से एंटीबॉडी काम करती है और क्या स्ट्रक्चर है उसका। तो अभी तक तुमने देख लिया वो एंटीबॉडी क्या होती है, उसके टाइप कितने थे, ठीक है, कैसे कैसे वो काम करते हैं, हमने ये देखा। वो हम बात करते हैं किसके स्ट्रक्चर की, एंटीबॉडी के, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो है वो बनी होती है, सॉरी एंटीबॉडी को हम पहले ही बता दिया कि इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। ये कैसी शेप की होती है, वाई शेप की होती है, दिख भी रहा है, ये पूरी एंटीबॉडी में समझाऊंगा इसको। ये बनी होती है किससे, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। किससे बनी होती है, देखो एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोल देते हैं। कैसी शेप होती है, वाई शेप होती है। किससे बनी होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। कहाँ है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई है। अमंग 4 चेन, चारों चेन में से 2 जो चेन होंगी, ठीक है, 4 चेन में से जो 2 चेन होंगी वो 1-2 लंबी होंगी, 2 लॉन्गर चेन होंगी, जिसे हम हैवी चेन बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली दो कैसी हैं, ये लॉन्गर है, तो इसको नाम क्या दे दिया, हैवी चेन, ठीक है, इसका नाम क्या दिया, हैवी चेन। और 2 जो होंगी वो छोटी होंगी, स्मॉलर होंगी, उसे हम लाइट चेन बोलते हैं, जैसे कि ये और ये। तो ये क्या है आपकी, ये लाइटर चेन है, ठीक है, ये लाइट चेन है। तो एक प्रोटीन के अंदर, एक एंटीबॉडी के अंदर में से प्रोटीन बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली प्रोटीन ही है ना, बट एंटीबॉडी नाम दिया गया तो एंटीबॉडी नाम बोलना सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे 4 चेन है, ठीक है, 4 चेन का बना हुआ है एक एंटीबॉडी, ठीक है। 2 लॉन्गर चेन है जिसको हम हैवी चेन बोल रहे हैं, ठीक है, 2 लॉन्गर चेन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम हैवी चेन बोल रहे हैं। तो 2 लॉन्गर चेन हो गई, उसको हमने बोल दिया हैवी चेन, 2 छोटी हो गई, उसको हमने बोल दिया लाइट चेन। इतना है आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर। देखो ये चेन तो है, ये चेन जो है वो आपकी देखो जुड़ी हुई है आपस में, ठीक है। ये देखो ये आपको अलग अलग दिख रही होगी, बट क्या है, ये जुड़ी हुई है, ठीक है, ये आपके आपस में जुड़ी रहती है, ये आपके आपस में जुड़ी रहती है। तो जॉइंट तो होती हैं, बट कैसे, तो डाई सल्फाइड बॉन्ड से। एग्जाम में नीट में क्वेश्चन पक्का 100% आता है इस चीज़ का कि भैया ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो कैसे आपस में बंधी रहती हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधी रहती है। कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, बोलो मेरे पीछे, कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, क्या ये, तो इसी के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हर एक चेन कंटेन करती है कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन, ठीक है। तो चेन क्या कंसिस्ट कर रही है, चेन कंसिस्ट कर रही है कांस्टेंट रीजन, ठीक है, और वेरिएबल रीजन। तो कांस्टेंट रीजन क्या है ये, फिर ये वेरिएबल रीजन क्या है। तो भैया जो कांस्टेंट रीजन मतलब समझते हो, कांस्टेंट मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, जैसी है वैसी ही रहेगी। बट वेरिएबल मतलब चेंज, फिजिक्स में तो पढ़ा होगा ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, ये सब तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या लिखा है कि देखो 2 चेन क्या कंसिस्ट कर रही है, 2 चीजें, एक तो कांस्टेंट रीजन कंसिस्ट कर रही है, एक वेरिएबल रीजन कंसिस्ट कर रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, देखो ये क्या है, वेरिएबल रीजन है। ये जो आपका रीजन है, ये दोनों, एक तो ये, एक ये ऊपर वाला पोर्शन, मतलब कह सकते हैं क्या ये वेरिएबल रीजन है। जबकि कांस्टेंट रीजन कौन से हैं, ये देखो ये जो आपका ये दिख रहा है ना, कोई यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ठीक है, ये दोनों में की बात कर रहा हूँ, इसमें भी यही होगा। तो ये पूरा रीजन क्या है, ये आपका कैसा रीजन है, ये आपका कांस्टेंट रीजन है। देखो ये आपका कांस्टेंट रीजन है, तो ये और ये आपका कांस्टेंट रीजन हो गया, ये आपका वेरिएबल रीजन हो गया। अब वेरिएबल क्यों होता है मैं बताता हूँ, कांस्टेंट क्यों होता है बताऊँ। देखो कांस्टेंट मतलब अनचेंज्ड मतलब ये और ये और ये और ये, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये एंटीबॉडी जैसी है, ये एंटीबॉडी वैसे ही रहने वाली है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये है आपका कांस्टेंट। बट वेरिएबल में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कैसे आएगा देखते हैं। कांस्टेंट रीजन में अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है
वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है भाई, प्रोटीन बनता कैसे है बताओ? जो आपका प्रोटीन है, जो आपका प्रोटीन है वो फंक्शन वो बनता कैसे? तो अमाइनो एसिड ही तो होते हैं प्रोटीन। 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ के आया, अमाइनो एसिड से ही मिलके बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन कैसे बनता है? अमाइनो एसिड की चेन ही तो होती है प्रोटीन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई कांस्टेंट रीजन जो है, इसमें जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो क्या है? कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज होंगे, सेम रहेंगे सारी की सारी एंटीबॉडीज में, चाहे वो MADEG इसमें से कोई भी एंटीबॉडी हो, इसमें से कांस्टेंट रीजन जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है सारी एंटीबॉडी में। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ओह शिट मैन, स्लाइड चली गई। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका ये हमने बात की थी यहाँ पर। ठीक है, पहले मेरा प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो भैया सही तरीके से समझे करो, जितने भी बंदे हो आप यहाँ पर, बच्चे जितने भी हो सही से तरीके से समझे करो, उसको समझ में आई बात? देखो ये बार साइड चली आ रही है, उसको ठीक कर देते हैं थोड़ा। तो अभी मैं इसके नोट्स भेज दूँ आपको कि थोड़ा इसलिए हम इसको डिलीट कर देंगे। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और अभी अपने कांस्टेंट कहा भाई, कांस्टेंट रीजन जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो सेम होगा एंटीबॉडी में सारी की सारी। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल रीजन क्या होता है? वेरिएबल मतलब ये होता है क्या? चेंज। क्या वेरिएबल मतलब होता है? चेंज। अमाइनो एसिड सीक्वेंस वेरी कर जाते हैं डिफरेंट एंटीबॉडीज के अंदर। ठीक है, तो अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस हैं वो क्या करेंगे? वो वेरी कर जाते हैं, किसमें? वो वेरी कर जाते हैं डिफरेंट एंटीबॉडीज में, डिफरेंट एंटीबॉडीज में वेरी कर जाते हैं, बट जो कांस्टेंट वाले हैं, जो कांस्टेंट वाले वो सेम रहते हैं सारी सारी में। क्यों वेरी करते हैं हमें ये पढ़ना है। ठीक है, क्यों वेरी करते हैं हमें ये पढ़ना है। तो देखो यार, आपको पता ही होगा कि ये हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम एंटीबॉडी और एंटीजन की बात कर रहे हैं। एंटीबॉडी बनी किसके लिए है? एंटीजन के लिए। अब एंटीजन आके कहाँ आएगा? एंटीबॉडी पे आएगा। अब बॉडी पे जब एंटीजन आएगा तो कहीं बैठेगा। ठीक है, और आपको पता है कि डिफरेंट इतनी सारी हमारे पास एंटीबॉडी है, तो किसी एक पर्टिकुलर, हर एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी भी बनी होगी। तो हर, देखो मान लो ये जो एंटीजन है इसका शेप कुछ इस तरीके से है, दूसरा एंटीजन जो है इसका शेप कुछ इस तरीके से है, तीसरा जो इसका शेप कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आप देख लो शेप कितना वेरी कर रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पर जब ये फिट होंगी तो क्या, मुझे बताओ, क्या सबका साइज, सबका शेप एक जैसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर मान लो ये पहली वाली जो एंटीबॉडी है वो यहाँ फिट तो हो गई, बट क्या पहली वाली यहाँ फिट हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसका शेप इस तरीके से है। मान लो इसका शेप इस तरीके से है, सपोज टू बी, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कुछ समझाने के लिए। ठीक है, मान लो ये जो है, जो ये है आपका एक, ये आपका एंटीबॉडी है। ठीक है, और ये आपका एंटीजन है, ये आपका एंटीबॉडी, आपका एंटीजन है। अब एंटीजन आके ना इस पे आके बाइंड कर जाएगा और ये इस तरीके से फिट हो जाएगा। हो गया फिट? चलो, इसका मतलब ये एंटीबॉडी जो है ये इस एंटीजन के लिए बनी थी। ठीक है, अब ये सेम एंटीबॉडी हम ले लेते हैं यहाँ पर, यही ले ली। ठीक है, ये वाली एंटीबॉडी ने यही ले ली, तो कुछ इस तरीके का एंटीजन आया और यहाँ पे आके फिट हुआ। क्या हो पाएगा? क्या फिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा मैंने कि ये जो रीजन है ना, ये वेरिएबल रीजन जो है वो इसीलिए है क्योंकि डिफरेंट टाइप के आपकी एंटीजन्स होते हैं। सो वेरिएबल रीजन इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ वाई आर्म फ्रॉम एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो जो वेरिएबल रीजन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके? वो प्रेजेंट होंगे टिप पे। टिप पे, किसकी टिप पे? वाई आर्म की टिप पे। तो ये देखो वाई आर्म ही तो है, मान लो ये आपका क्या है, ये आपका वाई शेप में ही तो है, ये वाई आर्म ही तो है। ये जो वाई आर्म की जो टॉप है, जो टिप है, इस पे आपके क्या फॉर्म होंगे? एंटीजन बाइंडिंग साइट फॉर्म होंगे। ठीक है, सो वेरिएबल रीजन इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द वाई फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो जो वेरिएबल रीजन होंगे वो प्रेजेंट होंगे किस पे? टिप पे। किसकी टिप पे? वाई फॉर्म की टिप पे, वाई आर्म की टिप पे, जो कि फॉर्म करेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट।
सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, ठीक है, सबसे मैं आपको बड़ी चीज़ यहाँ पे बता दूँ, तो ये जो आपका एंटीबॉडी बनाई थी ना मैंने, ये जो मैंने आपकी एंटीबॉडी वहाँ दिखा रखी है, ये जो आपका यहाँ होगा ना वेरिएबल रीजन, बताया था तो टिक पे होता है, ठीक है, बताया ना टिक पे होता है, तो मान लो वेरिएबल रीजन यहाँ है। अब ये वेरिएबल रीजन क्या बनाता है, ये वेरिएबल रीजन क्या बनाता है, तो वेरिएबल रीजन बनाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब एंटीजन को बाइंड करने वाली साइट कौन बनाएगा, तो बनाएगा वेरिएबल रीजन। क्या कांस्टेंट रीजन बनाएगा, क्या कांस्टेंट रीजन बनाएगा, नहीं बनाएगा, इसीलिए तो वो कांस्टेंट है और वेरिएबल वेरिएबल है। तो क्यों रीजन डिफरेंट है, रीजन इसलिए डिफरेंट है भैया क्योंकि एंटीजन कहाँ बाइंड करेगा, टॉप पे आके, आप ठीक है, एंटीजन कहाँ बाइंड करेगा, एंटीजन बाइंड करेगा टॉप पे आके, टॉप पे आके बाइंड करेगा, मान लो वाई शेप है, यहाँ पे जाके एंटीजन क्या करेगा, बाइंड करेगा, ना कि यहाँ पे बाइंड करेगा, इसलिए एक चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ आपको वेरिएबल है। हाँ ठीक है, इतना करना आ गया होगा। क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है।